तो फाइनेंशियल ईयर खत्म होने को है और टैक्स डिक्लेरेशन का फॉर्म सामने आ जाता है। खासकर नई टैक्स रिजीम को लेकर ना अक्सर कई सवाल मन में उठते हैं। तो चलिए आज 2025-26 के लिए इस पूरी प्रक्रिया को एकदम आसान भाषा में समझते हैं। ये फॉर्म हाथ में आते ही अक्सर लगता है कि ये कितना जटिल है, कहाँ से शुरू करें, क्या करें। देखिए, ये उलझन बहुत ही आम बात है, पर घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आज हम इसी उलझन को सुलझाने वाले हैं। तो सबसे पहला कदम क्या है? अपने टैक्स फॉर्म को डिकोड करना। चलिए इस कंफ्यूजन को मिलके क्लैरिटी में बदलते हैं। इसको ना एक खेल की तरह समझते हैं। जैसे बिल्डिंग ब्लॉक्स होते हैं ना, सबसे पहले हम नींव रखेंगे जो है हमारी इनकम, और फिर एक एक ब्लॉक जोड़ते हुए टैक्स कैलकुलेशन की पूरी इमारत खड़ी करेंगे। इस तरीके से सब कुछ एकदम साफ हो जाएगा। तो हमारी इमारत का सबसे पहला और सबसे जरूरी ब्लॉक है हमारी कुल आय की गणना, यानी साल भर में पैसा कहां कहां से आया है, इसका हिसाब लगाना। तो ये ग्रॉस टोटल इनकम पता कैसे करते हैं? बहुत सिंपल है। सबसे पहले अपनी ग्रॉस सैलरी लीजिए, हाँ, जिसमें सारे अलाउंस शामिल हों। फिर इसमें जोड़िए बाकी जगहों से हुई इनकम, जैसे सेविंग्स अकाउंट से मिला इंटरेस्ट। बस इन दोनों को जोड़कर जो आंकड़ा आता है वही है ग्रॉस टोटल इनकम। सारी कहानी यहीं से शुरू होती है। अब आता है तीसरा हिस्सा, प्रमुख टैक्स कटौतियों को समझना। ये वो तरीके हैं जिनसे उस इनकम को कम किया जा सकता है जिस पर असल में टैक्स लगता है। तो आखिर ये टैक्स डिडक्शन है क्या? देखिए, इसे सरकार की तरफ से मिली एक छूट समझिए। सरकार कहती है कि आपकी जो भी टोटल कमाई है उसमें से खास हिस्सा हम टैक्स गिनने के लिए इस्तेमाल ही नहीं करेंगे। इससे क्या होता है? सीधा सीधा टैक्स का बोझ कम हो जाता है। नई टैक्स रिजीम में वैसे तो कई सारी पुरानी कटौतियां हट गई हैं, लेकिन सैलरी पाने वाले लोगों के लिए एक बहुत बड़ा फायदा है, और वो है स्टैंडर्ड डिडक्शन। और ये रकम है पूरे 75,000 रुपए। ये एक फ्लैट डिडक्शन है, मतलब कोई हिसाब किताब नहीं। सीधे सीधे ग्रॉस टोटल इनकम में से 75,000 रुपए कम कर दिए जाते हैं, टैक्स गिनने से भी पहले। इस कटौती का असर देखिए कितना बड़ा है। एक तरफ है ग्रॉस टोटल इनकम, यानी जो पूरी रकम कमाई गई, लेकिन स्टैंडर्ड डिडक्शन घटाने के बाद जो बचता है वो है टैक्सेबल इनकम, और टैक्स इसी कम हुई रकम पर लगता है, यानी बोझ सीधे तौर पर घट गया। तो अब जब हमारी टैक्सेबल इनकम तय हो गई है, तो चलिए अपनी इमारत की प्लानिंग देखते हैं। यह है चौथा हिस्सा, नए टैक्स स्लैब्स। यही वो नक्शा है जो बताएगा कि इनकम के किस हिस्से पर कितना टैक्स लगेगा। यह है नई टैक्स रिजीम के ताज़ा स्लैब्स। यहाँ एक खास बात पर गौर करना जरूरी है। जैसे जैसे इनकम बढ़ती है, टैक्स की दर भी बढ़ती जाती है। 4 लाख तक कोई टैक्स नहीं, फिर 8 लाख तक 5%, और इसी तरह ये आगे बढ़ता है। इसे प्रोग्रेसिव टैक्स सिस्टम कहते हैं। सिर्फ थ्योरी से तो बात बनेगी नहीं, तो ये असल में काम कैसे करता है? चलिए इसे एक प्रैक्टिकल उदाहरण से समझते हैं। मान लेते हैं कि डिडक्शन के बाद टैक्सेबल इनकम है 14,50,000 रुपए। अब यहां पर एक बहुत बड़ी गलतफहमी होती है, जिससे बचना जरूरी है। कई लोग सोचते हैं कि उनकी पूरी 14.5 लाख की इनकम पर सीधे 15% टैक्स लग जाएगा। नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं होता। टैक्स की कैलकुलेशन हमेशा टुकड़ों में होती है, स्लैब बाय स्लैब। देखिए कैसे, इस 14.5 लाख में से पहले 4 लाख पर टैक्स है 0, फिर अगले 4 लाख पर, यानी 4 लाख से 8 लाख वाले हिस्से पर 5% के हिसाब से बने 20,000 रुपए। उसके बाद 8 से 12 लाख वाले 4 लाख पर 10% से बने 40,000 रुपए, और आखिर में जो 2.5 लाख रुपए बचे उस पर 15% के हिसाब से लगे 37,500 रुपए। तो अब इन सारे टुकड़ों को जोड़ देते हैं। 20,000 प्लस 40,000 प्लस 37,500, कुल टैक्स बना 97,500 रुपए। लेकिन रुकिए, ये फाइनल अमाउंट नहीं है, एक छोटी सी चीज अभी भी बाकी है। और इसी के साथ हम पहुंच गए हैं 5वें और आखिरी हिस्से पर, अपना फाइनल टैक्स पता करना। अब बस फिनिश लाइन के कुछ ही कदम बाकी हैं। ये आखिरी चीज है हेल्थ एंड एजुकेशन सेस। इसको समझने का सबसे आसान तरीका है टैक्स पर टैक्स। मतलब ये आपकी इनकम पर नहीं लगता, बल्कि जो आपका टैक्स बना है उस टैक्स के अमाउंट पर लगता है। ये एक छोटी सी रकम है जो सरकार सीधे हेल्थ और एजुकेशन प्रोजेक्ट्स के लिए इस्तेमाल करती है। इसकी मौजूदा दर है 4%। और ये बात याद रखना बहुत जरूरी है कि ये 4% कुल इनकम का नहीं, बल्कि जो हमारा 97,500 रुपए का टैक्स बना था उसका है।
तो हमारी फाइनल कैलकुलेशन कुछ इस तरह दिखेगी। इनकम पर बना टैक्स यानी 97,500 रुपये। इसमें हम जोड़ेंगे 4% सेस, जो इस केस में बनता है 3,900 रुपये। और इन दोनों को जोड़कर ही हमें मिलेगा हमारा टोटल टैक्स पेबल। और ये रहा हमारा फाइनल फिगर, 1,01,400 रुपये। इस उदाहरण के हिसाब से साल का कुल देय कर इतना बनता है। देखा, अब पूरी तस्वीर कितनी साफ है। तो चलिए फटाफट से पूरी कहानी को 4 पॉइंट्स में समेट लेते हैं। पहला, अपनी सारी इनकम को एक जगह इकट्ठा करें। दूसरा, उसमें से स्टैंडर्ड डिडक्शन को माइनस करें। तीसरा, जो रकम बची उस पर स्लैब के हिसाब से टैक्स कैलकुलेट करें। और चौथा, जो सबसे जरूरी है, आखिर में 4% सेस जोड़ना बिल्कुल ना भूलें। तो अब जब ये पूरी कैलकुलेशन की तस्वीर साफ हो गई है, तो एक सवाल जरूर सोचना चाहिए कि ये जो क्लैरिटी मिली है, ये आने वाले साल की फाइनेंशियल प्लानिंग को कैसे बेहतर बना सकती है। क्योंकि जब ये पता होता है कि पैसा कहाँ और कितना जाएगा, तो बाकी के फैसले लेना बहुत आसान हो जाता है। इस पर सोचिएगा जरूर।